फुजैल वारिस जी, मैं पहले आपका कुछ संक्षिप्त में जीवन परिचय जानना चाहूँगा कि आप पहले क्या करते थे, फिर आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आप एक जो आंदोलन छेड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम मैं हाई स्कूल में था और जब मेरे जो जीवन में आया, मैंने जब से ये देखा कि औरतें मतलब पीछे हैं। मेरे क्लास में एक लड़की थी, वो मेरे बराबर में बैठा करती थी अक्सर क्लास में, और वो रोया करती थी। सबसे पहले जो मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने उससे पूछा कि क्या कहते क्यों रोती हो। एक बार मैंने पूछा तो बोली कि भैया मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो तब से मैंने जो है उसकी सबसे पहले हेल्प की, उसकी बीए तक मैंने पढ़ाई भी कराई। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस लड़की का। तो तब से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ कि औरतें जो है इस समाज में पीछे हैं। फिर मैंने उसके जब बैकग्राउंड पता किया तो बाप उसके जेई थे, बेटों को पढ़ा रहे थे और बेटी के जो पढ़ाई पढ़ा रहे थे, सिर्फ लड़की होने का, और इकलौती लड़की थी जबकि। तो तब से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ कहीं ना कहीं इस देश में औरतें पीछे हैं। फिर मैं इस चीज़ में और घुसा। जब मैं आम आदमी पार्टी, अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद जब मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, लोग जगह जगह गाँवों में गया, लोगों से मिला, तो मुझे हर जगह यही लगा कि औरतों का काम कोई नहीं करता, वो बेवकूफ़ बनाते हैं जो बेसहारा औरतें हैं। फिर कुछ बलात्कार पीड़िताओं से भी मिला, छेड़छाड़ वाले मामलों में मिला। मुझे ऐसा लगा कि पुलिस कोई काम नहीं करती है, अगर आप उनका सहयोग कर रहे हैं तो आपको धमकी मिलती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जी तुम मुसलमान हो, तुम क्या हिंदुओं के चक्कर में पड़े हो। मुसलमान मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम हिंदुओं का फेवर क्यों कर रहे हो। तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिली हैं, धमकियाँ भी मिली। लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगा था कि आम आदमी पार्टी कुछ औरतों के लिए करेगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम संयोजक और सह संयोजक में से एक औरत रहेगी, क्योंकि इसमें कोई औरतों का अलग से वो नहीं होगा। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। छोटे मोटे काम तो ये लोग गाँव में जाके औरतों के करा सकते हैं, जो बेसहारा औरतें हैं, पीड़िता हैं। ये लोग सिर्फ क्या कहते हैं अपने नाम के लिए खाली आंदोलन किए जा रहे हैं। कोई भी किसी भी पार्टी से ही जहाँ देखा कि मीडिया पहुँच रही है वहाँ पहुँच जा रहे हो, बाकी को कौन पूछेगा। आप दिल्ली में ही क्यों आंदोलन कर रहे हो, आपकी वो हर जगह है। और मैंने एक चीज़ और देखी थी, आम आदमी पार्टी ने अभी शब्बीर के खिलाफ वो किया था, और एक बलात्कार पीड़िता के लिए, और आपने बैनर ये लगा रखा था कि आम आदमी पार्टी आपको स्वागत करती है। ये सब चीज़ें क्या हैं। बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने अपने वो करने पे तुले पड़े हैं। तो आगे ये जो आप आंदोलन एक छेड़ना चाहते हैं महिलाओं के लिए, तो इसमें आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इसके लिए खासकर? इसके लिए मेरी प्रेरणा जो है मेरी बहन ने कहा। मेरी बहन है जो इसकी अध्यक्ष रहेंगी, एडवोकेट अनिता सिंह प्रजापति। उन्होंने कहा कि भैया इसके लिए आंदोलन करो, क्योंकि वो औरतों की बहुत मदद करती है। उसका दिन रात का काम यही है। वो वकील भी है, उसके पास औरतें आती भी हैं, वो मदद करती है। तो बोली भैया इसके लिए आंदोलन करो, ऐसे छोटा मोटे उससे नहीं चलेगा काम, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। तो आप ये जो आंदोलन छेड़ना चाहते हैं ये कब से स्टार्ट करना चाहते हैं और इसमें क्या प्लानिंग है आपकी? मेरा प्लान सबसे पहला है फरवरी के अंदर एक पैदल मार्च करूंगा, क्योंकि गांधी जी से काफ़ी प्रेरित हूँ मैं, और गांधी जी ने भी पैदल मार्च किया था। तो सबसे पहले मैं अलीगढ़ से दिल्ली पैदल मार्च करूंगा। यहाँ के जो भी ग्राउंड मिलेगा, यहाँ से पब्लिक के साथ रामलीला ग्राउंड मिले, मैं प्रशासन जो ग्राउंड दे दे, जहाँ से वो आदेश मिल जाए, जिस ग्राउंड का, रामलीला ग्राउंड या नुमाइश ग्राउंड, वहाँ से शुरू करके मैं और दिल्ली रामलीला ग्राउंड तक जाऊँगा। वहाँ मैं केजरीवाल जी को या अन्ना जी जो भी आए, वहाँ से सभा को संबोधित कराऊंगा। मैं यहाँ सपा वालों को भी मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जो हैं आए और यहाँ से जो है हरी झंडी दें उसको, पैदल मार्च को, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के लिए। क्या आप इस जो नारी सम्मान के लिए जो आंदोलन करना चाहते हैं, क्या इसको आप कोई राजनीतिक रूप प्रदान करेंगे या केवल? मैं स्टाम्प पेपर पे दूंगा कि मैं खुद राजनीति में नहीं आऊँगा, ना मैं कभी किसी पार्टी में आऊँगा, ना कभी कोई इलेक्शन लड़ूंगा। मैं निर्दलीय भी नहीं लड़ूंगा, ना मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ है मेरा इसके मामले में। मैं राजनीति खुद छोड़ के इसमें आया हूँ इसी वजह से। हाँ, अगर मेरे साथ मुझे लगेगा कि राजनीति में आना चाहिए, तो मेरे साथ के जो लोग हैं मैं उनको राजनीति में भेजूंगा। अगर वो सही रहेंगे तो उनका सपोर्ट करूंगा, अगर वो गलत रहेंगे तो उनका सपोर्ट नहीं करूंगा। तो ये नारी के सम्मान को बचाने वाले जो आंदोलन, ये आपका लाइफ टाइम मेरा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, और मेरे मरने के बाद भी मुझे मालूम है कुछ मेरे भाई बहन मेरे साथ जरूर देंगे, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या इसमें अभी आपके जो कमेटी है उसमें कोई महिला इत्यादि जुड़ी है? हाँ, मेरे साथ कई महिलाएं हैं, बच्ची हैं, 12 साल तक की बच्ची भी हैं। खुद आई मेरे पास कि भैया मेरा नाम भी लिखो। अभी जो मैं प्रेस विज्ञप्ति दूंगा उसमें उनका नाम है। छोटी छोटी 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, औरतें पढ़ी लिखी एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी दिल्ली से भी मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को पता है, लेकिन इसके लिए मैं काफ़ी शुरू से चल रहा था। दिल्ली से, बरेली से बहुत सारी महिलाएं, मतलब मैं 5 लाख महिलाएं इकट्ठी कर दूंगा अपने उस तक, मुझे उम्मीद है इस बात की।
और 28 तारीख तक जो आपने कहा है कि अपनी कमेटी का आप विस्तार करेंगे, हाँ। तो कमेटी में आप किस तरीके के लोगों को रखने की प्लानिंग में हैं? कमेटी में मैं हर तरह के लोग, रिटायर्ड IAS IPS जो कि सही, जिनके ऊपर चरित्र में कोई दाग नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनमें महिलाएं हों, रिटायर्ड अधिकारी हों, जिनका पूरा कैरियर अच्छा रहा हो, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, और भी महिलाएं हैं, कुछ पीड़िताएं भी हैं। आपने इस आंदोलन का नाम क्या दिया है? इस आंदोलन का नाम मैंने दिया नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। अच्छा, ठीक है फजल वारिस जी, आपके सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद। मैं चमन शर्मा, cityajkal.com के लिए।